औरंगजेब का वंशज है, ओझा बताएंगे हमें हिंदू के बारे में। ये लोग औरंगजेब को महान बताते हैं। ये लोग बोलते हैं मुझे पाकिस्तान में भेज दो कुछ दिनों के लिए, पाकिस्तान में मैं पढ़ा के आऊँगा बच्चों को। 8,000 करोड़ रुपए माँ यमुना के लिए इनको दिया गया है, जिस पैसे को इन्होंने अपने भ्रष्टाचार में की भेंट चढ़ाई। पचपड़गंज की जनता अपने बेटे रवि नेगी से प्यार करती है, क्योंकि इनके सुख और इनके दुख में 5 साल अगर कोई खड़ा रहा, कोई इनके काम करे तो वो रवि नेगी ने करे। इन लोगों ने यहाँ मौलानों को 18,000 रुपये देती है। हम जो राम मंदिर बनाते हैं, ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, ये पढ़ाएंगे हम हिंदुत्व के बाद। भारत माता की। चलिए, हमारे साथ इस समय पचपड़गंज विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी जी इसमें हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानकारी हासिल करते हैं। नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहना है नेगी जी, जिस तरह से भाजपा की जो लिस्ट जारी हुई है और उन्होंने जो अपनी योजनाएं लेकर के आए हैं दिल्ली विधानसभा में, उस पर क्या कहना है? बिल्कुल, गरीब कल्याणकारी जो योजनाएं मोदी सरकार समय समय पर लाती है, जो और दूसरे स्टेटों में भी चलता है, दिल्ली भी उसमें पीछे न रहे, इसलिए उन्होंने इस बार महिला सम्मान निधि और 21,000 रुपये महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को सिलेंडर मुफ्त और ऐसे कई योजनाएं आई हैं दिल्ली में। मुझे लगता है कि उसमें गरीब लोगों को लाभ मिलेगा और मध्यम परिवार को उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल उठाया है कि यदि मैं बिजली पानी फ्री दे रहा हूं तो नरेंद्र मोदी जी उस पर सवाल उठाते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार भाजपा अभी उन्हीं योजनाओं को लॉन्च करने जा रही है, तो क्या मेरी योजनाएं गलत थी? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने जो योजनाएं चल रही हैं दिल्ली में, मोदी जी ने कहा वो योजना चलेंगी, पर जो उसके साथ में महिला सम्मान निधि जुड़ जाएगी, उसके साथ 10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड जुड़ जाएगा, उसके साथ राशन कार्ड खुल जाएंगे, बुजुर्ग पेंशन खुल जाएगी। आपने तो सब बंद कर रखा था। आपने 60 साल की बुजुर्ग पेंशन बंद, आपने आयुष्मान कार्ड बंद, और आपने सारी जो केंद्र सरकार योजना दिल्ली में बंद कर रखी थी, वो सारी योजनाएं खोलेंगे हम। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमें भाजपा कार्य नहीं करने देती है, एलजी साहब नहीं कार्य करने देते हैं। तो काम करने नहीं देते, क्यों लाना फिर इनको? जिता रहे क्यों है? जब आपको काम करने देते ही नहीं है केजरीवाल जी, हम तो आपको जनता क्यों जिताए? जो काम करेंगे उसको जिताएंगे ना, डबल इंजन की सरकार को। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमें जमुना सफाई के लिए पैसा नहीं दिया गया, जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जमुना सफाई के लिए कितना पैसा दिया गया था? 8,000 करोड़ रुपए माँ यमुना के लिए इनको दिया गया है, जिस पैसे को इन्होंने अपने भ्रष्टाचार में की भेंट चढ़ाई। और जब भी त्यौहार होते हैं हिंदुओं के, तो उस टाइम ये लोग कभी छठ में रोक लगाते हैं, कभी दिवाली में रोक लगाते हैं। ये सब लोग देख रहे हैं, देश देख रहा है। सर, जैसे कि पचपड़गंज विधानसभा में इस बार जो मनीष सिसोदिया थे वो यहाँ से चले गए हैं और उनकी जगह पर अवध ओझा आ गए क्या? और मनीष सिसोदिया जो यहाँ से गए हुए हैं, उनका इसका क्या मुख्य रीजन है? 3 बार के विधायक थे और शिक्षा के जनक थे, डिप्टी सीएम थे, जिनके चेहरे में चुनाव लड़ा जा रहा था, पर वो व्यक्ति पिछली बार हारते बचा और वो हार की गूंज थी, इसलिए वो छोड़ के भागा। और आनंद फानंद में एक ऐसे व्यक्ति को लिया है जो कॉमर्शलाइज है, पूरा यूट्यूबर है, जिसका कोई लेना ना देना, जो गिरते नोटा से आगे यहाँ राजनीति कर रहा है, ना इसको कोई जानता है, ना उसे कोई गली के बारे में पता है। तो ऐसे भारी व्यक्ति को पचपड़गंज की जनता अपनाने वाली नहीं है। पचपड़गंज की जनता अपने बेटे रवि नेगी से प्यार करती है, क्योंकि इनके सुख और इनके दुख में 5 साल अगर कोई खड़ा रहा, कोई इनके काम करे तो वो रवि नेगी ने करे, इन लोगों ने नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें सर लमसम लाने वाली है? 52+ सीटें हमारी आएंगी। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से सीता हरण को लेकर के अपनी टिप्पणी व्यक्त की है, उस पर क्या कहना है आपका? वो कोई नई बात नहीं है। वो तो हमारे हिंदू सनातन धर्म का हमेशा अपमान करते हैं। जो व्यक्ति माँ यमुना का अपमान कर रहा है पिछले 12 साल से, माँ यमुना जिसको हम सनातन धर्म में माँ मानते हैं, उसकी सफाई नहीं कर रहा, उसका अपमान कर रहा है। जो व्यक्ति लगातार मंदिरों के पुजारी को अपमान करता है, तो उससे यही उम्मीद कर सकते हैं। सनातन धर्म विरोधी है हमेशा। सर, अवध ओझा ने भी इस पर बयान दिया है और कहा है कि मैं चुनौती देता हूं रामचरितमानस को, जो भी असली हिंदू है आकर के मेरे सामने बैठ के रामचरितमानस का पाठ कर ले। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर रामचरितमानस के लिए पाठ करवाने के लिए रविंद्र सिंह नेगी जी को चुनौती दी है। क्या कहना है? ये औरंगजेब का वंशज है, ओझा बताएंगे हमें हिंदू के बारे में। ये लोग औरंगजेब को महान बताते हैं। ये लोग बोलते हैं मुझे पाकिस्तान में भेज दो कुछ दिनों के लिए, पाकिस्तान में मैं पढ़ा के आऊँगा बच्चों को। ये ऐसे लोग हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाएंगे। और श्री रामचरितमानस की बात करें, इनको लिखना नहीं आता, हम श्री राम बोलते हैं। और इन्होंने क्या लिखा उसमें पढ़ा आपने? रामचरितमानस। ये भगवान का अपमान करते हैं। ये लोग हमें हिंदुत्व का पाठ सिखाएंगे। जो यहाँ पे हज हाउस बनाती है इनकी पार्टी, यहाँ मौलानों को 18,000 रुपये देती है। हम जो राम मंदिर बनाते हैं, ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, ये पढ़ाएंगे हम हिंदुत्व का पाठ। तो ये अपने पास रखे, हम हिंदुत्व हैं और हिंदुओं के लिए खड़े हैं। पचपड़गंज की जनता से आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहूँगा, अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद दें और बम्पर जिताएं।